दोस्तों, कहते हैं कि दूध का जला व्यक्ति छाछ भी फूंक फूंक कर पीता है। अतीत की किसी घटना का अनुभव यदि भयावह और डराने वाला रहा हो और कुछ साल बाद उसी तरह के हालात बनने की आशंका मन में बार बार उठने लगे तो कई तरह के ख्याल आने शुरू हो जाते हैं। इस समय हम बात कर रहे हैं अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव और राष्ट्रपति जो बाइडेन की। बाइडेन 2024 के चुनाव नतीजों को लेकर अभी से डर गए हैं। उनको लगता है कि पूर्व राष्ट्रपति और रिपब्लिकन पार्टी के उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप यदि चुनाव हारे तो सत्ता का हस्तांतरण शांतिपूर्ण तरीके से नहीं होगा। सड़कों पर वही नजारा देखने को मिल सकता है जैसा कि नवंबर 2020 में देखने को मिला था। दरअसल डोनाल्ड ट्रंप अपनी जीत को लेकर पूरी तरह आश्वस्त हो गए हैं। अपने चुनावी कार्यक्रमों में वह पूरे भरोसे के साथ दावा कर रहे हैं कि राष्ट्रपति पद का चुनाव तो वही जीतेंगे। उनकी हार एक ही सूरत में हो सकती है, वह भी तब जब चुनाव में धांधली और फर्जीवाड़ा किया जाए। ट्रंप का इस तरह का दावा और बड़बोलापन अब अमेरिकी राष्ट्रपति को डरा रहा है। उनके इसी बयान का हवाला देते हुए बाइडेन ने बुधवार को कहा कि नवंबर में होने वाला चुनाव ट्रंप यदि हार जाते हैं तो उन्हें भरोसा नहीं कि सत्ता का हस्तांतरण शांतिपूर्ण तरीके से होगा। ट्रंप कहते आ रहे हैं कि यदि वह चुनाव हारे तो वह चुराया हुआ चुनाव होगा। वह खून खराबे की बात करते हैं। सीबीसी को दिए इंटरव्यू में बाइडेन ने ट्रंप के बयान का हवाला दिया। उन्होंने बताया कि बीते मार्च महीने में ट्रंप ने कहा था कि 2024 का राष्ट्रपति चुनाव यदि वह हारे तो देश और अमेरिकी ऑटो उद्योग के लिए यह एक ब्लड बाथ होगा। इस तरह का बयान देकर पूर्व राष्ट्रपति लोगों को उकसाने की कोशिश कर रहे हैं। नवंबर 2020 के राष्ट्रपति पद के चुनाव में मुकाबला जो बाइडेन और ट्रंप के बीच हुआ था, इस चुनाव में ट्रंप की हार हुई। उन्होंने चुनाव नतीजों को मानने से इनकार कर दिया। ट्रंप ने चुनाव नतीजों को पलटने के लिए अपने समर्थकों को उकसाया। ट्रंप के सोशल मीडिया पोस्ट के बाद 6 जनवरी को रिपब्लिकन समर्थक सड़कों पर आ गए। वे उपद्रव, हिंसा और उत्पात मचाने लगे। ट्रंप के समर्थक इतने आक्रोशित हुए कि उन्होंने कैपिटल हिल में अमेरिकी संसद को घेर कर धावा बोल दिया। इस दौरान सुरक्षा बलों के साथ संघर्ष में 4 लोगों की मौत हुई। इनमें से एक ट्रंप समर्थक महिला को पुलिस ने मौके पर ही गोली मार दी थी, जिसकी मौत अस्पताल ले जाते समय हुई। पुलिस का कहना है कि बाकी 3 लोगों की मौत मेडिकल इमरजेंसी के चलते हुई। दुनिया के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश का यह रक्त चरित्र देखकर विश्व भर के लोग हैरान हो गए थे। इस इंटरव्यू में बाइडेन ने यह भी कहा कि चुनाव हारने पर ट्रंप नवंबर 2020 की तरह फिर कोर्ट जाएंगे। जो भी हो, अमेरिकी चुनाव इस बार काफी दिलचस्प हो गया है। अब सबकी नजरें ट्रंप और कमला हैरिस के बीच होने वाली प्रेसिडेंशियल डिबेट पर टिकी हैं। पिछली बहस 27 जून को बाइडेन और ट्रंप के बीच हुई थी। इस डिबेट में ट्रंप बाइडेन पर भारी पड़ गए थे। ट्रंप और बाइडेन के बीच दूसरी डिबेट एबीसी न्यूज पर 10 सितंबर को होनी थी, लेकिन बाइडेन के उम्मीदवारी के रेस से हट जाने के बाद ट्रंप चाहते हैं कि उनकी बहस कमला हैरिस के साथ फॉक्स न्यूज पर 4 सितंबर को हो, जबकि हैरिस की टीम चाहती है कि पहले के तय कार्यक्रम के अनुसार यह डिबेट एबीसी चैनल पर ही हो। बहरहाल चैनल कोई भी हो, लोगों की दिलचस्पी दोनों उम्मीदवारों के बीच होने वाली बहस में है। डिबेट के दूसरे राउंड पर कौन भारी पड़ता है, लोग तो यही देखना चाहेंगे। हमारे इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।